नमस्कार दोस्तों। थंबनेल से पढ़कर आपने पता लगा लिया होगा कि हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो जी हाँ, आप किस कॉलेज में एडमिशन लो, आपके लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा होगा, उस पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि ये पैसा आपका पैसा नहीं है, आपके माता और पिता के मेहनत की कमाई का पैसा है और इसे आप ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दोगे। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। जब मैं भी 12 पास किया था तो हमारे भी मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे कि किस कॉलेज में एडमिशन लें, कौन सा कोर्स करें, मेडिकल करें, बीटेक करें, बीएलएलबी करें, एलएलबी करें, एमबीए करें, क्या करें तो क्या करें। 12 पास किए, कर लिया, अब आगे क्या करना है, कौन सा कॉलेज में करना है। तब उस समय एक मन में यही सोचा था कि काश मेरा कोई बड़ा भाई होता, जैसे आप भी सोचते होगे अभी कि काश तुम्हें बताने वाला कोई होता, या उस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस पर्सन होता, उस कॉलेज का कोई पास आउट होता, ताकि वो बताए कि हाँ इस कॉलेज में एडमिशन ले लो, मस्त चलेगा तेरा लाइफ, प्लेसमेंट भी बहुत मस्त है, आगे आने वाले फ्यूचर मस्त है। लेकिन ये मस्त करने के चक्कर में लाइफ ही पस्त हो जाती है कभी कभी। सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ जो अभी बस 12 पास किए हैं, ठीक है, और वो किसी कोर्स की तलाश में हैं कि उन्हें कौन सा कोर्स करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि ब्रो, भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, एक चीज़ देख लो ध्यान से कि आप दूसरे के चक्कर में मत पड़ो कि कोई एक बंदा का पूरे गांव में या पूरे सिटी में, आपके इलाके में, आपके कॉलोनी में उस बंदे को 20 लाख का प्लेसमेंट हुआ है बीटेक करके, तो आप बीटेक कर लो। वो लड़का एमबीए करके 20 लाख का पैकेज उठाया तो आप एमबीए कर लो। ऐसी गलती मत करना। तुम्हारे अंदर क्या पोटेंशियल है, और सिर्फ एक बंदे के वजह से आप पूरे अपने फ्यूचर का डिसाइड सिर्फ एक पर्सन के वजह से आप नहीं कर सकते हो। हमने भी वो गलती की है। और ऐसा नहीं कि केवल एक इंसान ही गलती करता है। आप अपना पोटेंशियल जानो कि मेरी औकात क्या है। हाँ, मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ कि आपकी औकात क्या है, आपकी काबिलियत क्या है। आप कहीं जाके उस कॉलेज में अगर एडमिशन लोगे तो झंडा गाड़ोगे या नहीं गाड़ोगे। और दूसरी बात, आप वैसा मत सोचना उस वाले ज़माने में जब आप क्लास 7, 8, 9, 10th में थे कि चलो आज 7 में एडमिशन ले लिया, आज गुरुजी ये ठीक नहीं पढ़ाएं तो दूसरे गुरुजी के पास चले जाते हैं। 2 मंथ पैसे क्या था, 600 मंथली होगा, 1200 होगा मान लो, ठीक है। तो 1200 का वहाँ अमाउंट है। यहाँ एक बार इन्वेस्ट कर दिए आपको, तो कॉलेज अगर बीटेक कर रहे हो तो कम से कम 4 साल का मतलब साल में 2 सेमेस्टर। अगर बीए एलएलबी करने वाले हो 5 साल, टोटल 10 सेमेस्टर, यानी कि हर सेमेस्टर में आपको कॉलेज को पैसे देने हैं। उसके बाद मंथली आपको कम से कम रूम रेंट मान के चलो, आज की महंगाई के ज़माने में कि 15,000 पर मंथ। तो आप इससे कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट करते रहना। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जो आप अभी स्टेप लेने वाले हो उसे सोच समझ कर, फूक कर आगे बढ़ो, और ऐसा स्टेप लो कि तुम्हें जब उस कॉलेज में एडमिशन लो तो तुम झंडा गाड़ के, छाती चौड़ा करके आगे बढ़ के बोलो कि हाँ हमने कोई कोर्स किया है और कुछ सक्सेस हासिल हुई है। तुम्हारा मन भी खुश रहेगा, तुम्हारे पेरेंट्स खुश रहेंगे, तुम्हारा समाज खुश रहेगा। तो इस चीज़ में हम आपकी मदद करेंगे। ये वीडियो का एक छोटा सा समरी बता दिया। अब हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, पार्ट 2 बना देंगे। लेकिन याद रखना, ये आपके कैरियर का डिसाइड करने वाला वीडियो हो सकता है। और ऐसे मीम पे स्क्रॉल कर के अंगूठा घिस लिए होगे, ठीक है, तो उसमें तो टाइम वेस्ट नहीं लगता है। लेकिन अगर इस वीडियो में अगर आपको टाइम वेस्ट लग रहा है, लंबा लग रहा है, तो यकीन मानो जब आप कॉलेज में एडमिशन लोगे और जब वहाँ पछताओगे कि यार एडमिशन लेना था क्या, इसी कॉलेज में एडमिशन लेना था क्या, उस दिन आप पछताओगे। और तब आके इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना, तब आप ज़रूर रियलाइज़ करोगे कि काश
इस वीडियो को पहले देख लिया होता। तो मैं लाइन बाय लाइन बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहली चीज़, जब आप छोटे थे तो एक कोचिंग में जिसकी फ़ी 500 से 1500 के बीच में पर मंथ हुआ करती थी, उसके लिए 10 बार सोचते थे कि कौन से कोचिंग में एडमिशन ले, कौन सा टीचर आपके लिए बेस्ट होगा। तो आप सोचो, यहाँ पे कम से कम आप कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो तो कम से कम 5 से 15 लाख अमाउंट का बात हो रहा है। तो आप उसके लिए एक बार नहीं 10 बार और सोचो और अपना बेस्ट कंक्लूजन लेके अपना बेस्ट डिसीजन लो। महान चाणक्य ने बोला था कि अगर तुम खुद की गलतियां से सीख रहे हो तो तुम्हारी उम्र छोटी पड़ जाएगी, तुम्हें दूसरों की गलतियां से सीखनी चाहिए। तो लोगों ने क्या गलती किया उससे आपको सीखना चाहिए। मैं वही बताने आया हूँ कि आप क्या गलती ना करो ताकि आप अपना बेस्ट डिसीजन लेके अपने लाइफ में बेस्ट करो। उन बच्चों को जिनका एकदम क्लियर है कि जैसे कि पीसीएम लिए, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ लिए हैं बचपन से 8-9 से, पीसीएम में उनका स्ट्रांग है, ठीक है। पीसीएम सब्जेक्ट जो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ है वो बचपन से 8-9 से स्ट्रांग है, ठीक है। 11-12 में भी अच्छा किए हैं, 12 में पास किए हैं और आईआईटी में उनका हो गया। उनको तो पक्का आईआईटी ही करना है, ठीक है। उनके लिए क्लियर है। मेडिकल वाले के लिए सेम है, बस बायो है, बायो रिप्लेस कर दिया मैथ को, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री वही है, तो उनको मेडिकल फील्ड में जाना है। मतलब कि जिनका क्लियर है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, या जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल चुका है अच्छा रेपुटेटेड, जिससे वो अच्छा पैकेज उठा सकते हैं, जिसके आने वाले फ्यूचर अपना बना सकते हैं और अपना बेस्ट देकर, अगर बेस्ट अभी दिए हैं तभी तो अपना बेस्ट करेंगे। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कंफ्यूज हैं 2 कोर्स के बीच में। उन्हें कभी ऐसा लग रहा है कि यार मैं बीटेक कर लूँ क्या, यार थोड़ा मैथ्स में तंगी है, मैं लॉ कर लूँ क्या, मैं मास कम्युनिकेशन कर लूँ क्या, या मैं कोई और अदर कोर्स कर लूँ क्या। मैं उनसे बोल रहा हूँ कि अगर आपको 2 कोर्सेज़ के बीच में 2, जैसे बीटेक हो गया, लॉ हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया, कोई और कोर्स हो गया, दुनिया का कोई भी कोर्स उठा कर देख लो, ठीक है। आपको क्या करना, अगर कन्फ्यूजन है 2-3 कोर्स में कन्फ्यूजन है आपको कि यार कौन सा कोर्स करना चाहिए 12 के बाद, तो आप अपने लोकेलिटी में, आप अपने सीनियर्स जो तुम्हारे कॉलेज, तुम्हारे जो स्कूल के जो सीनियर होंगे, या तुम्हारे मम्मी पापा अंकल आंटी जिनके जान पहचान में अंकल आंटी का बेटा होगा, जो भी है उनको पकड़ो और तुम्हें जो कोर्स करना है उससे अपने आप को रिलेट करो, उनसे बात करो, ठीक है। कॉलेज का सिलेबस देखो कि हाँ क्या तुम ये कर पाओगे, तुम्हारे लिए कौन सा बेटर होगा, ठीक है। अगर मान लो बीटेक और क्या लॉ करना है तो बीटेक वाले एक बच्चे को देखो कि बीटेक का सिलेबस क्या होता है, 4 साल में क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक है। और एक लॉ वाले को देखो कि बीएल एलबी 5 साल का अब हो गया 12 में, तो देखो क्या तुम आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी एविडेंस कर पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज़ कि उनसे पूछो कि आने वाले टाइम में हम कितने पैसे कमाने लगेंगे, क्योंकि देखो अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आउटकम भी, अगर इनपुट डाल रहे हो तो आउटकम के लिए ज़रूर सोचोगे। तो उनसे पूरे अपने 5 साल में, जैसे कि लॉ वालों के लिए क्या है कि अगर तुम 5 साल तुम बीए एलएलबी करोगे, उसके बाद अगर तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं होता है कॉलेज में तो तुम क्या करोगे, लिटिगेशन में आओगे। तो लिटिगेशन में आने के बाद कम से कम तुमको 3-4 साल और देना है। तो अपना अभी का एज और आने वाले 5 साल बीए एलएलबी करोगे और उसके बाद 2-3-4 साल और लिटिगेशन में प्रैक्टिस का दोगे, तो उससे अपना कैलकुलेट कर लो कि क्या तुम 5, 4, 9, 10 साल इस फील्ड को देने वाले हो, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर बीए एलएलबी ही करना है, लॉ करना है, तो उसके बाद क्या है कि क्या तुमसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अटैम्प्ट में जुडिशरी निकल पाएगा। उसके सिलेबस देखो कितने फेज में एग्ज़ाम होते हैं, पीटी होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, मेंस का कितना सब्जेक्ट होता है, 5-10 सब्जेक्ट होते हैं उसमें, क्या तुम वो कर पाओगे, ठीक है। बीटेक वाले से बात करो कि मुझे जल्दी प्लेसमेंट चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मैथ
कमज़ोर है, फिज़िक्स कमज़ोर है, केमिस्ट्री कमज़ोर है, क्या इस फील्ड में मुझे आना चाहिए, क्योंकि मुझे तो गाड़ना है झंडा। ठीक है, इस चीज़ को देखो। एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना कि तुम सिर्फ ओवरऑल ये नहीं पूछना कि MBA में केवल ये पढ़ना रहता है, लॉ में IPC, CRPC, CPC, एविडेंस और ये सब सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, बीटेक में है, वैसे करना ही नहीं, ऊपर ऊपर जाना ही नहीं है। आप अपने भैया जो भी आपके सीनियर हैं उनसे बात करो, ठीक है, उनके इंजीनियरिंग के सारे सिलेबस को देखो कि क्या क्या मुझे पढ़ना है। ठीक है, भले वो हार्ड लगे लेकिन क्या तुम्हें इसमें मज़ा आएगा, क्या तुम उसके काबिल हो। अगर तुम काबिल हो, थोड़ा हार्ड भी है, थोड़ा मुश्किल भी है, तो तुम कर पाओगे। लेकिन अगर वो इजी है लेकिन तुमको मज़ा नहीं आएगा, तुम उसके काबिल नहीं हो, तो तुम नहीं कर पाओगे। बात ये है। दूसरी चीज़ कि तुम्हारा मेन क्या है, आने वाला टाइम में फ्यूचर क्या, किस चीज़ के लिए सोच रहे हो, जल्दी पैसा कमाने के लिए या भौकाली जमाने के लिए। लॉ इसलिए करना है कि तुमको थोड़ा ये स्टैंड, ऐसा कुछ नहीं होता है। आने वाला टाइम में जब जैसे जैसे टाइम दोगे कॉलेज में, एक एक सेमेस्टर पास करना मुश्किल हो जाएगा, तब अपने आप को खुद को गाली दोगे कि मैं यहाँ क्यों आ गया। तो देखो, ये कन्फ्यूजन का थोड़ा अभी का जो सिचुएशन है वो कंफ्यूज करने वाला होता है। ठीक है, कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कर। देखो, और चीज़ करना क्या है कि अगर तुम्हें कन्फ्यूजन हो रहा है कि मुझे बीटेक करना है कि लॉ करना है कि इंजीनियरिंग करना है, तुम्हें कन्फ्यूजन हो रहा है, हो ही रहा है, ठीक है, तो देखो, अपने सीनियर से बात कर लिए। ठीक है, सीनियर से बात की है, मतलब कि एकदम जो तुम उस पर ट्रस्ट करो उससे। कॉलेज के सीनियर से कभी मत बात करो, क्योंकि अब के कॉलेज में ऐसा हो रहा है कि रेफरेंस सिस्टम है कि जैसे कि अगर मैं जिस कॉलेज में हूँ, अगर मैं किसी नए बंदे को अपने थ्रू लाता हूँ, अपना रेफरेंस देके, तो मुझे कमीशन मिलेगा कम से कम 5 से 15,000, 20,000, जो भी अमाउंट फ़िक्स है। हर कॉलेज का जितने उसका फ़ी है उसके अकॉर्डिंग सारा फिक्स है। तो इस चीज़ के इस दंगल में मत फंसना, मैं बता दे रहा हूँ। देखो, सबसे पहले क्या करना है कि तुम कोर्स के बीच में कन्फ्यूजन है तुम्हारा कि क्या करें, कौन सा कोर्स करें, तो अपने जानने वाले, मतलब कि एक फैमिली, एक रिलेटिव, बहुत बड़ा चेन होता है, उस चेन में अपने लोगों को ढूंढो। ऐसा तो होगा नहीं कि उस चेन में कोई MBA वाला नहीं मिलेगा, कोई बीटेक वाला नहीं मिलेगा, कोई लॉ वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, और जो अभी कर रहा है उससे भी बात करो, जो पास आउट हो गया उससे भी बात करो। ये 2 चीज़ करने से क्या होगा कि पहला चीज़ कि जो अभी कर रहा है उसमें, जो अभी मान लो कि इंजीनियरिंग कर रहा है, लॉ कर रहा है या कोई MBA कर रहा है, उससे ये पता चलेगा कि अभी पढ़ क्या रहा है वो बंदा। उसका सब्जेक्ट को देखो, ठीक है, उसके कोर्स के सारे सब्जेक्ट को देखो, बारीकी से देखो। इंटरेस्ट आ रहा है, क्या तुम कर सकते हो। ठीक है, चलो, ये तो डन हो गया कि चलो मुझे यही करना है। अब आगे पूछो कि भैया सर, अब इसका स्कोप क्या है, इस कोर्स के करने के बाद मुझे मिलेगा क्या। आप अपने एक्सपीरियंस से बताइएगा, और झूठ नहीं, सच बताइएगा कि क्या मुझे इतने का पैकेज मिलेगा, या 10 लाख सही में मिलेगा, या सब गोलमाल है। इतना इन्वेस्ट करो, और जाहिर सी बात है अगर इनपुट दे रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, तो आउटपुट के लिए सोचोगे ही। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब दूसरी बात करते क्या हैं, अब दूसरी चीज़ पे ध्यान देना कि दूसरा स्टेप हम लोग को कैसे लेना है। तो दूसरा स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज है और उसका गुडविल बहुत ज़्यादा अच्छा है, कि जैसे मान लो कि IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, तो उसके लिए क्या कहना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो कि गवर्नमेंट कॉलेज भी है और ज़्यादा नोन नहीं है, लोगों के बीच में उतना पॉपुलर नहीं है, तो आप उस कॉलेज के पास आउट सीनियर को ढूंढो। उस कॉलेज के किसी भी बंदे से आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करो। मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आपके पास 2-3 ऑप्शन तो होगा कि आप 3 कॉलेज में कंफ्यूज हो कि किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो सबसे पहले आप उस कॉलेज में विजिट करो, ठीक है,
और दूसरी चीज़ कि अगर कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने वाला है, ठीक है, तो आप केवल और केवल ऑनलाइन सोर्स पे डिपेंडेंट मत रहना। स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ कि अगर आजकल का ऐसा हो गया है कि बस 10,000 और 20,000 दो किसी बंदे को और वो आपके लिए एक अच्छा उस कॉलेज के बारे में कमेंट करके आपको परोस देगा, 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग मिल जाएगी। तो सिर्फ ऑनलाइन सोर्स के बदौलत आप उस पर डिपेंडेंट ना रहना। आप क्या करना आपके लिए भी है, अगर कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप अगर आपका रिलेटिव अगर वहाँ से पास आउट किया है तो वो तो बहुत ट्रस्ट करने लायक है कि आपको उसके बारे में एक एक चीज़ पता चल जाएगा कि उसने क्या पढ़ाई करी, क्या जॉब करी, अभी उसका सिचुएशन क्या है, अभी उसका पोजीशन क्या है, ठीक है। अगर वैसा कुछ नहीं मिलता है, कोई आपके रिलेटिव जान पहचान कोई सीनियर अगर आपको नहीं मिलता है, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है आप वहाँ विजिट करो। अब सोचोगे कि आप जाने में यार पैसा, जाने आने में पैसा लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा, ऐसा नहीं सोचो। आपको वहाँ पे 4 साल 5 साल 2 साल 3 साल देना है और ऊपर से आपको कम से कम वहाँ 10 से 15 लाख का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो। एक तरह से आप एक अपना छोटा सा बिजनेस खोलने जा रहे हो। तो क्या बिजनेस करने से पहले एक छोटा सा रिसर्च ज़रूरी नहीं है? बिल्कुल ज़रूरी है। तो आप सोचो कि आप जिस बिजनेस को करने जा रहे हो उसके ऊपर आपका रिसर्च कितना कंपलसरी है। तो आप उस कॉलेज में जाओ, जो आपके पास अगर 4 ऑप्शन है 4 कॉलेज में जाओ, 2 ऑप्शन है 2 कॉलेज में जाओ, एक है तो आप उसी कॉलेज में जाओ, विजिट करो, वहाँ के सीनियर से बात करो। और वैसे सीनियर से नहीं कि केवल कॉलेज के रेफरेंस में अपने पैसे बनाने के चक्कर में, क्योंकि अब बहुत सारा कॉलेज क्या कर दिया है कि सीनियर को बोलता है कि आप बच्चे दो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, रेफरेंस दो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, बच्चे लाओ पैसा ले जाओ। वैसे सीनियर से बस बच के वहाँ के जो भी बात करने से पता चल जाएगा तुम्हें सीनियर के कि वो किस लेवल से बात कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। वहाँ के आसपास के दुकान वाले से बात करो, वहाँ के आसपास लोगों से बात करो कि आप जिस सिटी से आ रहे हो कम से कम वहाँ के जो लोकल दुकानदार होंगे, वहाँ के जो लोकल पर्सन होंगे वो तो आपसे बेटर जानता होगा इस कॉलेज के बारे में। जैसे आपको एग्जांपल बता देते हैं कि आपके आसपास 3-4 स्कूल होंगे, आपको पता है कि इस स्कूल में कैसा पढ़ाई होता है, इस स्कूल में कैसा पढ़ाई होता है, इस स्कूल का रेपुटेशन क्या है, इस स्कूल का, समझ रहे हो आप बात। वही चीज़ है कि आप इस चीज़ को करो। दूसरी चीज़ क्या करना है कि कैंपस विजिट करो कि उस कैंपस में आपके कोर्स के लायक सारे चीज़ अवेलेबल हैं। अगर मान लो आप लॉ कर रहे हो तो क्या वहाँ पे मूट कोर्ट है, वहाँ पे कैंपस कैसा है, वहाँ का क्राउड कैसा है। क्राउड एक चीज़ और सबसे बड़ी फैक्टर, टीचर से भी जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वहाँ का क्राउड कल्चर, आप उसी में डेवलप करते हो। आप दूसरों को देखकर नीचे भी जाओगे, आपका डाउनफॉल भी होगा, आप ग्रो भी करोगे। टीचर के साथ आप कितने देर वक्त बिताते हो? बस वही 5 से 4 घंटे 5 घंटे की जो क्लास होती है। उसके बाद क्या, उसके बाद तुम्हारा वो क्राउड मेन वही होता है, वही की रोल होता है तुम्हारा। वहीं से आप बिगड़ते हो, वहीं से आप बन जाते हो। कि अगर वो क्राउड का किसी अच्छे कंपनी में अच्छा जगह क्या वो इंटर्नशिप हो रहा है तो आपको भी वो मोटिवेट करेगा, आपको गाइडलाइंस देगा कि हाँ आप इस कंपनी में जाओ, आप का इंटर्नशिप लगवा देते हैं। सीनियर मतलब बहुत रोल प्ले करता है आपका वहाँ का सीनियर। इंटर्नशिप अच्छे जगह अच्छे फॉर्म में लगवा देगा, अच्छी कंपनी में आपकी इंटर्नशिप लगवाएगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखो कि क्राउड बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा आपके सक्सेस में, एक गारंटी है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि क्योंकि आपको फैकल्टी के साथ बस 4 से 5 घंटे स्पेंड करना है, उसके बाद आपको
आपके सीनियर के साथ ही रहना है, आपके रूममेट के साथ ही रहना है। तो अगर कोई अच्छा सीनियर है, पढ़ने वाला है, तो आपको अच्छा इंटर्नशिप दिला सकता है, आपको अच्छा गाइडलाइंस दे सकता है, आपको मोटिवेट कर सकता है, आपको ऐसा माहौल प्रोवाइड कर सकता है, कंपटीशन का भावना होगा एक दूसरे में कि हाँ अच्छा इस तरह से करके इस वे में जाना है, इस रोड पे जाना है कि मुझे आगे सक्सेस दिख रही है, मुझे सक्सेस ही करना है। अगर उस क्राउड में फंस जाओगे कि जहाँ पे केवल आप समझ रहे हो कि मतलब निगेटिविटी है, कि जहाँ बस किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस डिग्री लेना है और बस डिग्री एक कागज़ के टुकड़े का जैसा यूज करना है, तो आप उस क्राउड में ना फंसो। ये आपके लिए सबसे बेस्ट गाइडलाइंस होगा मेरी तरफ से कि क्राउड को ज़रूर नोट करना कि वहाँ का क्राउड कैसा है, किस तरह का है, आपको इंटर्नशिप दिला सकता है, आपको एक अच्छा गाइडलाइंस दे सकता है, आपके सक्सेस में एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है। आप उस कल्चर में डेवलप करोगे तो बहुत ज़्यादा वो आप पे इफ़ेक्टिव हो सकता है।